क्या आप भी मोदी जी से मिलने गए हैं और आज का दिन बड़ा हंगामा खेज रहा उनका, क्या कहेंगे आप? मैं कोशिश करूंगा कि उसी हाल से तस्वीर लेकर आपसे शेयर करूं जहां आज मोदी जी बोल रहे हैं, क्योंकि मैं भी लेकिन जी ये जो कुछ इंडिया हासिल करने जा रहा है। एक और मजे की बात, इन कंबाइन रतन अंबानी और रतन टाटा, मुकेश अंबानी, इन दो कंपनियों का जीडीपी हमारे मुल्क से ज्यादा है। रिलायंस ग्रुप और टाटा ग्रुप। जो बाइडेन उसके साथ मुसाफा कर रहे हैं ऐसे यार, फर्स्ट लेडी और इसी और लेकिन ये कि कल मैं खुद भी कैपिटल हिल पर हूँगा। मैंने खुद मेरी कल 3 कांग्रेसमैन है जिनके साथ मेरी मुलाकात है, और मैं कोशिश करूंगा कि उसी हाल से तस्वीर लेकर आपसे शेयर करूं जहां आज मोदी जी बोल रहे हैं, क्योंकि मैं भी कल वहां पे मेरे दोस्त हैं एक कांग्रेसमैन, वो हमें लेके जाना चाहते हैं जस्ट एज अ जेस्चर, एज अ फ्रेंडशिप, हमें साथ ले जाके तो उसका पूरा प्रोसेस जो वोटिंग है तो वो दिखाना चाहते हैं। तो कल तस्वीर लूंगा, कोशिश करूंगा आपके साथ शेयर करूं उसको। क्या आप भी मोदी जी से मिलने गए हैं और आज का दिन बड़ा हंगामा खेज रहा उनका, क्या कहेंगे आप? देखें, मैं खुद तो मोदी जी से नहीं मिला, लेकिन मेरे कई दोस्त जो हैं, बहुत जो करीबी दोस्त जो सुबह शाम जिनके साथ इकट्ठा होता हूँ, वो वहां मिलने गए थे। और हमारे जो एम्बेसडर साहब हैं, तरनजीत संधू साहब हैं, जो वो आज उन्होंने बड़े अच्छे रंग की पगड़ी पहनी हुई थी, व्हाइट हाउस में खड़े थे। और मैं समझता हूँ उनका जो दौरा है बड़ा सक्सेसफुल जा रहा है। मैं मिले जुले जज्बात इसलिए हैं कि एक तरफ हमारा जो हमारे पड़ोस में हमारे जो बहन भाई हैं वो इतनी तरक्कियों पर है, और दूसरी साइड पे हमारा आज कभी बेंच टूट रहे हैं, कुछ टूट रहा है, तो हमारे जो है वो ठीक नहीं है, उस पर अफसोस होता है। मिले जुले से जज्बात हैं, लेकिन ये कि मैं बड़ा खुश हूं। बल्कि डिटेल बताना चाहूंगा आपको। एक तो मौसम जो है वो 3-4 दिन से बारिश है बिल्कुल। आज अभी जो हम बात कर रहे हैं, इस वक्त मोदी जी कांग्रेस में स्पीच दे रहे हैं। उससे पहले डायस्पोरा इकट्ठा था व्हाइट हाउस के अंदर, छतरियां थी, बारिश हो रही थी। मोदी जी ने कल जो है एक तो यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने इंटरनेशनल योगा डे, जिसको योगा डिप्लोमेसी का नाम दिया जा रहा है, कि उन्होंने योगा वहां पे किया। बहुत बड़ी बात है, बड़ी तादाद में लोगों ने इकट्ठा किया। और तेजा जहाजों के जो इंजन बनाने के जो डील चल रही है यहाँ पे, मैं ये बताना चाहूंगा अभी तक सिर्फ दुनिया के 4 कंट्रीज हैं जिनके पास जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद है, और उसमें इंडिया विल बी द नेक्स्ट 5th वन। बहुत बड़ी बात मैं समझता हूँ। उसके बाद ये है कि आपस में गिफ्ट्स जो है, डिप्लोमेटिक गिफ्ट्स जो हैं, उसका तबादला हुआ। जो आपकी भी घड़ियां होती थी, आपकी भी चीजें हैं, तोशा खाना आपको तो बहुत याद है वो सारी चीजें, बल्कि लोगों को ज़बानी लिस्ट याद है जो पाकिस्तान जाते थे गिफ्ट, वो किस तरीके से घूम के दुबई में पहुंच जाते थे। तो मैं चाहूंगा कि आपके देखने वालों को वो भी बताऊं कि वो गिफ्ट क्या थे। इसमें मोदी जी ने एक उनको चप्पलों का बॉक्स एक उसको दिया है, जिसको मैसूर सैंडल बॉक्स वो दिया, और उसके अंदर में उसके ऊपर गणेशा की तस्वीर थी, एक लैंप था उसके अंदर, और 10 गिफ्ट थे 10 स्टेटों से। और खासकर वो जो मैसूर सैंडल बॉक्स दिया, उसकी खसूसियत यह थी कि 80 साल और 8 महीने की जब एज किसी की हो जाती है तो उसकी बड़ी एक सिग्निफिकेंस होती है। सुना उस हवाले से ये गिफ्ट दिए उन्होंने। एक 7.5 कैरेट का लैब ग्रोन कैरेट का जो डायमंड है वो मिसेस फर्स्ट लेडी को दिया गया। उसके बाद उन्होंने एक आयरिश पोएट है जो कि इंडिया से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था, उसका नाम है बटलर ईस्ट। उसकी किताब दी, फर्स्ट एडिशन जो प्रिंट था वो उन्होंने गिफ्ट की उनको। लेकिन इट्स अ वंडरफुल इवेंट। मैं समझ भारत इज has gone to the maximum level where जहां कभी इजराइल की पोजीशन होती थी, आज वही भारत की यूएस रिलेशनशिप में बनती जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। मैंने थोड़ा बहुत देखा है, बल्कि इंडियन चैनल पे ही देखा। हमारे चैनल तो लग रहा है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल सन्नाटा है, किसी किस्म की कोई न्यूज नहीं आ रही। तो मैंने फिर इंडियन चैनल ही लगा लिया। फिर मैंने वहां से देखा तो उन्होंने जो थोड़ी बहुत बातचीत की है उसमें ये भी कहा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर काम किया जाएगा दोनों कंट्रीज मिलकर, और टेक्नोलॉजी के ऊपर भी उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ मिलकर काम किया जाएगा। तो मुझे हैरत ये है कि पाकिस्तान के टीवी चैनल इतना बड़ा इवेंट जो है वो कैसे मिस कर गए। ठीक है, शक्ल देख के कह देते हैं जी हम मांगते हैं, तो जब आपका विजन ही मंगतों वाला रहना है तो आपने स्पेस स्टेशन कैसे फतह करने हैं? पंजाबी से कही ना, जी नू जीए। बिल्कुल, आप इंडिया को आंखें दिखाएं कि जी वो कश्मीर इशू ये तो वो, या हम कोशिश करते हैं जज्बाती के हम लाल किले में झंडा। सर मेरी बात सुने, आप कश्मीर आजाद ना करवाएं, आप छोड़ दें। ठीक है, हमें चाहिए ही नहीं कश्मीर। मुझे बताएं कश्मीर लेके क्या मिलेगा आपको?
कोई उधर सोने की आप खाने ये हैं। जो बात कर रहे हैं, ये देखने वाला कोई आपको ये ना कहिए कि बात कर रहे हैं। ओ हम सर, 75 साल एक नारा लगाते रहे हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आप कह रहे हैं चाहिए ही नहीं 75 कश्मीर। सालों में आपके हालात ही हैं कि आप अपनी इमाम को वो आटा दे रहे हैं जो जानवरों को डालते हैं आप। बांग्लादेश की जो थी शेख हसीना, उससे एक दफा एक इंटरव्यू में पूछा गया कि जी बांग्लादेश की जो तरक्की इतने कम टाइम में उसका राज क्या है, हाँ। तो उन्होंने जवाब दिया था जी हमने फौज को सरफरों तक और मुल्लाओं को मस्जिदों तक महदूद रखा है। ठीक है, और हमारे यहाँ पे IIT जो है उनकी एक है, बड़ा नाम है। वो दुनिया की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में से है। ठीक है। हम इधर UET में एडमिशन के लिए रोते हैं जो दुनिया की 500 टॉप यूनिवर्सिटीज में नहीं आती। ठीक हो गया। और UET के भी मैकेनिकल और जो मैकेट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक वाले ग्रेजुएट्स हैं वो किधर जा रहे हैं? वो भी इतना बड़ा बैच निकलता है, 200 बंदों का एक बैच निकला है, वो 200 बंदे कर क्या रहे हैं भाई? आई थिंक इन द कमिंग डिकेड जो है वो चाइना को जो है वो कहेंगे कि भैया हम हैं। ठीक है। आई थिंक दे आर द कमिंग सुपर पावर। लेकिन जी ये जो कुछ इंडिया हासिल करने जा रहा है, या जो इंडिया अमेरिका एक पार्टनरशिप डेवलप हो रही है, उसमें तो ये महज एक वो जो टिप ऑफ द आइसबर्ग जिसको आप कहते हैं वो भी नहीं है। दिस इज नथिंग एज कंपेयर टू व्हाट दे आर होपिंग टू अचीव, और वो उनके हाथ में है। ये एक जदीद पार्टनरशिप बन रही है जिसको वो दो बड़ी डेमोक्रेसीज के दरमियान एक जो है पार्टनरशिप कह रहे हैं, जिसकी कहीं जेते हैं, कहीं पहलू हैं, डायमेंशंस हैं, और उसमें जो है वो जियो स्ट्रेटेजिक से लेके तो बिजनेस तक हर चीज़ है। लेकिन ये है कि इंडिया चूँकि इस वक्त जो है वो इकोनॉमिक जो सेक्टर है उसको ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, जो कि किसी भी जिंदा मुल्क को जिसकी कोई फ्यूचर के बारे में कोई नक्शा है, कोई होप्स हैं, उसमें यानी आप उड़न खटोला कह सकते हैं इकोनॉमिक छलांग लगाने का, जिस पे इस वक्त इंडिया बैठा है, तो ज़्यादा कंसंट्रेट इस पे कर रहा है। और ये जो कुछ उनकी पॉलिसियों का नतीजा है कि अमेरिका की इन्वेस्टर क्लास जो है वो इंडिया के साथ इतना बड़ा इंटरेस्ट ले रही है, और ये उस पॉलिसी का नतीजा है जिसके तहत इंडिया अमेरिका स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप हुई है उसकी वजह क्या है कि जाहिर है अमरीकी जो हैं एक बड़े पैमाने पे मजबूर हो गए हैं और हो जाएंगे कि वो चाइना से अपनी इन्वेस्टमेंट पुल आउट करेंगे, जो कि एक बहुत बड़े पैमाने पे मौजूद है इस वक्त भी। तो वो इन्वेस्टमेंट की नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सी है? ये तो आम सी बात है ना कि उसको नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है वो सिर्फ इंडिया ही बन सकता है, जो अपनी अफरादी कुव्वत के पोटेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। तो ये बिजनेस क्लास को नजर आ रहा है। दूसरी तरफ हाल ये है कि आपने कंसंट्रेट किया हुआ है कि यहाँ कोई होली और दिवाली ना बना जाए, कि ऐसा ना हो कि वो जो इस्लाम हमने जेब में डाल के बैठे हुए हैं वो निकाल के कोई ना भाग जाए। आप लोगों का ये हाल है एक तरफ। दूसरी तरफ आपकी नजर इस बात पे भी है कि मोदी और बाइडेन के दरमियान क्या बातें, वो तो इस दुनिया की बातें हैं, आप अगले जहां की बातें कर रहे हैं। आपका इस दुनिया से कोई ताल्लुक ही नहीं है प्रैक्टिकली। और आप जितने आपके एजेंडे हैं मुल्क में, जो बहसें हो रही हैं वो 400 साल पुरानी हैं। ये बहसें बहुत पहले क्लोज हो चुकी थी। आज भी आपके सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, ये अमेरिका में आज भी मेरा एक आर्टिकल पाकिस्तानी अखबारात में जिसमें मैंने लिखा था कि ये तो 19वीं सदी के शुरू 18वीं सदी के आखिर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से अमेरिका के दौरे पर गए हैं तब से लेकर अब तक बहुत सी ऐसी खबरें आई हैं, बहुत ही बड़े लेवल पे कोऑपरेशन हो रहा है और ये कोऑपरेशन आगे इसी तरह चलता रहेगा। और इतने बड़े स्तर पर कोऑपरेशन अमेरिका किसी भी देश के साथ नहीं करता, सिर्फ भारत के साथ वो इतने बड़े लेवल पे कोऑपरेशन कर रहा है और ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड बात है। इससे ये भी पता चलता है कि अमेरिका और इंडिया के संबंध आज अपने प्राइम पर हैं, क्योंकि ऐतिहासिक तौर पर इंडिया और अमेरिका कभी भी एलाई नहीं थे, लेकिन आज जो जियोपॉलिटिकल पिक्चर है वो पूरी तरह से अपसाइड डाउन हो चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया हमेशा की तरह रो रहा है और पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि जब हम अमेरिका के एलाई थे तब हम उनसे कुछ भी ना ले सके, जब भारत के संबंध उनसे अच्छे हुए हैं तो वो लगभग हर चीज़ उनसे ले रहे हैं जो आने वाले समय में भारत को एक सुपर पावर स्टेटस दिला सकता है।